विजयनगर के कुछ लोग इतने आलसी थे कि उनको काम करना तो क्या, काम के बारे में सोचने में भी आलस आता था। अरे उन्होंने तो वहाँ आलसी संगठन तक बना लिया था, जहाँ सब आलसी जमा होकर दिन भर बस बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्योंकि काम तो उन्हें करना ही नहीं था। इसी वजह से उनके घर का सारा काम औरतों को करना पड़ता था। ये बादलों को भी अभी ही हटना था, सोने भी नहीं देते आराम से। कावेरी, थोड़ा पानी देना, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अरे वही तो रखा है पानी, घर का कोई काम तो करना नहीं है, कम से कम पानी तो खुद से उठा के पी लो। हाँ हाँ, पी लूंगा आराम से। ये हुई ना बात। अरे ये टोकरी सर में रखने के लिए नहीं, खेत से सब्जी लाने के लिए दी है, लेकिन तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर हम भी काम करेंगे तो बातें कौन करेगा? आराम से। अरे कावेरी, आज भी तुम्हें ही आना पड़ा, ब्रिज नहीं आया? हाँ ब्रिज, अरे उसका बस चले तो अपने हाथ से खाना भी ना खाए। छोड़ो, वैसे तुम लोगों के पति क्यों नहीं आए? अरे मेरा पति भी ब्रिज से कुछ कम नहीं है, उसको तो खटिया से भी खींच कर उठाना पड़ता है। सबका यही हाल है, एक से बढ़कर एक आलसी है। मैं तो अपने पति के आलस से परेशान हो गई हूँ। घर का एक काम भी नहीं करता, सब मुझे ही करना पड़ता है। मुझे भी इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्यों ना हम इनकी शिकायत महाराज विद्याधर से करें, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। हाँ, ये सही उपाय है। उन्होंने अपनी समस्या एक चिट्ठी में लिखकर महाराज तक पहुंचा दी। कई महीने बीत गए, पर महाराज की तरफ से ना तो कोई आदमी आया और ना ही कोई जवाब, इसलिए उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया। ऐसे धीरे धीरे चलूंगा तो आलसी संगठन पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, पर तेज चल भी नहीं सकता, वरना आलसी किस बात का। अब पहुंच जाऊंगा आराम से। धन्यवाद सांड भैया। आज का किस्सा कौन शुरू करेगा? ब्रिज भैया तो अभी तक आए नहीं। ये लो आ गए। ब्रिज भैया, आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बिना चले लेटे लेटे आ गया आराम से। चलो शुरू करते हैं। ये कौन आया है? इसे विजयनगर में तो कभी नहीं देखा। मुसाफिर लगता है। फिर तो इसके सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए आराम से। हाँ, बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि विजयनगर कितना अद्भुत है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अद्भुत हैं। हाँ। सुनो भाई, महाराज विद्याधर से मिलना था, पर सैनिक अंदर नहीं जाने दे रहे। उनसे मिलने का कोई उपाय बताओ, बड़ी दूर से आया हूँ। बिल्कुल सही जगह आए हो भैया, हम ही हैं उपाय। क्या आप महाराज को जानते हैं? जानते हैं? अरे मैं तो विजयनगर और महाराज को अपने जन्म से भी पहले से जानता हूँ। मुझे तो जन्म से पहले ही पूरे विजयनगर का नक्शा याद था, इसीलिए जन्म लेते ही मैं दौड़ता हुआ राजमहल पहुँच गया महाराज से मिलने। क्या सच में? हाँ हाँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मैं जब बस एक दिन का था
तब मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ महाराज के पास चला गया था। उन्होंने मुझे प्यार से बिठाकर मेरे साथ नाश्ता भी किया था। अरे तो कुछ भी नहीं। जब मैं 1 हफ्ते का था तब एक हाथी पे बैठ के महाराज के पास गया और महाराज के साथ खाना भी खाया था। क्या हुआ ब्रिज भैया, मुझ पर यकीन नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर तुम लोग कितना खुश हो रहे हो आराम से। मेरी कहानी सुनोगे तब तुम्हारा क्या होगा? अच्छा बताइए बताइए। तुम्हें पता है, जब मैं 1 महीने का था तो एक बार मैं चिड़ियों की तरह उड़ते उड़ते राजमहल के बगीचे में चला गया था आराम से। महाराज मुझे बगीचे में देखकर अपने महल ले गए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया था। हाँ। इसका मतलब आप लोग महाराज को सच में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, कोई शक? फिर तो महाराज भी आप सबको जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह, और हमारी अद्भुत शक्तियों की वजह से वो हमारी बहुत इज्जत भी करते हैं। फिर तो मेरा काम हो गया। कौन सा काम भाई? मैं राजमहल में काम करता हूँ। हाल ही में राजमहल का दरवाजा टूट गया और उसकी मरम्मत के लिए हमने 4 अद्भुत शक्तियों वाले आदमियों को बुलाया था, क्योंकि महल का दरवाजा इतने भारी लोहे से बना था कि उसे ठीक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। पर उन्होंने काम के बदले सोना ले लिया और चुपचाप बिना काम खत्म किए महल से भाग गए। महाराज ने उन्हीं को ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। अच्छा, पर हम ऐसे किसी अद्भुत शक्तियों वाले इंसान को नहीं जानते। पर मुझे पता चल चुका है। तुम सबकी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियां सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम चारों ही वो अद्भुत शक्तियां वाले इंसान हो जो राजमहल से सोना लेकर बिना काम किए भाग गए। और अब मैं तुम सबको महाराज के हवाले करके उनसे इनाम पाऊंगा। बताओ बताओ, कहाँ है महाराज का सोना? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए, हम में कोई भी अद्भुत शक्तियाँ नहीं हैं। हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं, आराम से। पर अभी तो तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे वो तो हम यहाँ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सबको सुनाते ही रहते हैं, ताकि हमें घर में रहकर कुछ काम ना करना पड़े। महाराज से कुछ मत कहिएगा, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। फिर आज से आलसियों की तरह बैठ के मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। कावेरी उस मुसाफिर का घोड़ा देख समझ गई कि ये कोई और नहीं, महामंत्री सारंगा है। सब खुश थी क्योंकि महाराज ने उनकी समस्या हल जो कर दी थी। अब सब आलसी सुधर गए थे और उनके घर का माहौल तो अब देखने लायक ही था। अरे चल, हट, चल जल्दी। अरे रोको, कोई रोको। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.